मिसाल बना देनी चाहिए थी, मिसाल के आने वाले 50 साल में कोई पार्लियामेंट का घेराव करने की हिम्मत ना करे। चीज का पूर्णतः स्वागत करता हूं कि पार्लियामेंट को बचाने के लिए 7 नहीं अगर 700 राउंड भी चलाने पड़ते तो वो भी मेरे हिसाब से कम था। ये मेरा टेक। पार्लियामेंट के घेराव पे तो इंदिरा गांधी ने गोली चलाई थी। मस्जिद को लेके, बाबरी मस्जिद को लेके मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी। काश उन्होंने भी उस टाइम अगर चलवानी थी तो पैलेट गन चलवा दी होती, जिससे लोग मारे ना जाते। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, पैलेट गन पर विवाद चल रहा है कि पैलेट गन 20 जुलाई को चली या नहीं चली। इस पर अभी आपको बताता हूं। तो साहब, एक याचिका पहुंची ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि पैलेट गन को बैन कर देना चाहिए। यह विवाद कश्मीर के टाइम से शुरू हुआ था, जब आतंकियों को बचाने के लिए वहां के तथाकथित युवा फौज पर आकर पत्थर चलाते थे। तो समझ के चलिएगा, एक लेस लीथल वेपन, यानी ऐसा वेपन कि जिसके फायर के बाद क्राउड तो कंट्रोल हो जाए लेकिन कोई मरे ना, टांग वांग ना कटे, ऐसा कुछ ना हो, उस चीज के लिए दुनिया में पैलेट गन इंट्रोड्यूस की गई थी और हमारे कश्मीर में भी की गई थी। और अब वो रैपिड एक्शन फोर्स हो गया, किसी सर्कमस्टांसेस में सीआरपीएफ हो गया, शॉर्ट गन में अब वो स्टैंडर्ड वेपन हो गया है। तो साहब, 20 जुलाई को लेके बहुत विवाद मचा हुआ है कि पैलेट गन इस्तेमाल हुई ना हुई। राहुल गांधी ने भी एक बंदे को दिखाया जिसके पैलेट गन के पैलेट्स लगे हुए थे। आप लोगों को आसान भाषा में बता दूं, एक बहुत बड़ा कार्ट्रिज होता है जिसको आप 12 बोर का कार्ट्रिज बोलते हैं। उसके अंदर कम से कम 200 से 300, 350 के बीच में छोटे छोटे रांगा के पैलेट्स होते हैं, जिसको इस्तेमाल किया जाता है। टेक्निकली स्पीकिंग, अगर शिकार के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो इस वेपन को या इस छर्रों को, पैलेट्स को चिड़िया मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और भीड़ को रोकने के लिए। तो यह है इसका बैकड्रॉप, ये मैंने आपको बता दिया। तो साहब, यह विवाद है और गवर्नमेंट शुरू से कह रही है नहीं चला, प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं चला। जो साक्ष्य सामने नजर आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि चला। एम्स की रिपोर्ट भी यह बता रही है चला। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता नेशनल टीवी पर बैठकर, अभी कल मेरे साथ भी थे, बहुत दिनों बाद मेरा जाना हुआ था, बार बार वही पुरानी मेरी बात और शिकायत डिफेंसिव होके बता रहे हैं कि नहीं चला, नहीं चला, नहीं चला। ठीक, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उनकी पार्टी लाइन हो सकती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका पड़ी, वृंदा ग्रोवर जी ने वहां पर आर्गुमेंट किया, तो साहब ये हुआ कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में पैलेट गन पब्लिक पर चलाई जा सकती है। ये वाली बात वहां से शुरू हुई और ये भी बात आई कि ये कम हानिकारक हथियार कहलाता है और इसको बैन किया जाए। तो इस पर जस्टिस बागची साहब ने बोला, रोकते हुए, कि साहब अगर आपको बैन ही करवाना है फिर आप रेगुलेशंस को चैलेंज करिए, फिर चलने को चैलेंज ना करिए। तो वहां पे इन्होंने जो प्रेयर की थी वो रेगुलेशंस को तो चैलेंज किया नहीं था। तो खैर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये गवर्नमेंट को हिदायत दी है कि जो भी इंजरीज हुई हैं इसका इलाज सरकार कराएगी। सीसीटीवी फुटेज हो गया, बॉडी कैम हो गया, ड्रोन हो गया, ये हम बता चुके हैं, उसको प्रिजर्व करने की बात की है। और साथ साथ में ये भी कहा है कि जो भी आपका डेटा है हथियारों को लेके, कार्ट्रिजेस को लेके, जो भी शीट मेंटेन होती है उसको पूरे को मेंटेन किया जाए। तो अब यही बात डिबेट में जब उठी और बीजेपी के प्रवक्ता अपनी पार्टी लाइन के हिसाब से जो भी उनको बताया जाता हो, ये कहते नजर आए नहीं चली, नहीं चली, नहीं चली, डिफेंसिव होके। ये बता दूं, एंड में ये स्टैब्लिश हो जाएगा कि चली और खामखा फिर सरकार और भी डिफेंसिव में आ जाएगी और विपक्ष हावी हो जाएगा। ठीक, अब इस पर मेरा क्या टेक था डिबेट में, इसीलिए मैं इंडिपेंडेंट वक्ता बन के रहना चाहता हूं। मेरा क्या टेक था डिबेट में, जरा ये सुन लीजिए कल मैंने क्या बोला। डॉक्टर रिजवान अहमद, ये वन साइडेड डिबेट हो रही है क्या? मतलब पैलेट गन चली, गोली चली, कोई वहां से बात नहीं कर रहा कि पुलिस को क्या क्या पड़ा। ये हम सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, दो किस्से बताता हूँ। एक बार पार्लियामेंट पे साधुओं ने घेराव किया था तो इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई थी और हमारे देश में मस्जिद को बचाने के लिए भी गोली चली जिसमें लोग मरे। अब साहब ये बताइए अमन भाई, ये जो भीड़ थी 1 लाख आदमियों की, ये जा कहां रही थी?
क्या ये सड़क रोकने जा रही थी, नेशनल हाईवे रोकने जा रही थी, ट्रेन की पटरी रोकने जा रही थी, डीएम के दफ्तर का घेराव करने जा रही थी? नहीं, ये भीड़ लोकतंत्र के मंदिर को तार तार करने जा रही थी। जो आज लोग बैठ के बोल रहे हैं, अगर 500 आदमी पार्लियामेंट हाउस के अंदर घुस गया होता तो यही लोग अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे होते। ये लोकतंत्र को तारकात करने जा रहे थे। अगर 500 आदमी पार्लियामेंट हाउस के अंदर घुस जाते तो पूरी दुनिया में भारत की नाक कट जाती, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता, इंस्टीट्यूशन हमारे खतरे में पड़ जाते। कि दिल्ली पुलिस ने जो बल प्रयोग किया वो बहुत कम किया, बहुत कम किया, बहुत ज्यादा करना चाहिए था। मिसाल बना देनी चाहिए थी, मिसाल के आने वाले 50 साल में कोई पार्लियामेंट का घेराव करने की हिम्मत ना करे। ठीक है साथियों, सुन लिया आपने। अब यही बात मैं बहुत दिन से बोलता हुआ आया हूं, पर डिबेट में बुलाया गया तो नेशनल प्लेटफॉर्म पर जाके मैंने साथियों ये बात बोल दी कि वीरेंद्र ग्रोवर भी बोल रही हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। इसीलिए मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं कि मेरी पिटीशन भी सारी पिटीशंस के साथ क्लब हो जाए और आगे जब ये मुकदमा बढ़े तो मैं वहां खड़े होके पूछने वाला हूं कि मैडम आपका बड़ा सम्मान है, आप ही बता दो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते क्या हैं देश के लिए, होते क्या हैं देश के लिए। भाई रेलवे लाइन तो रुक नहीं रही थी, हाईवे तो रुक नहीं रहा था, पहले भी मैं बोल चुका हूं। डीएम कार्यालय का घेराव या आपके एजुकेशन मिनिस्टर के घर का घेराव तो हो नहीं रहा था। कितनी दूर पार्लियामेंट रह गया था जब गोली चली, किसी को पता है? लोग 300 मीटर के दायरे में पहुंच गए थे, 300 मीटर के दायरे में, और चारों तरफ से पार्लियामेंट घेर लिया गया था। एंटी रॉयट पुलिस, माउंटेड पुलिस, आर्म्ड पुलिस सारी उसको घेर के बैठ गई थी। अबे जब हथियार 4 किलो का दिया गया है, वो चलने के लिए दिया गया है। इंसास राइफल चल जाती तो 4 मर गए होते। असल में लोग यही चाहते थे कि मर जाते तब आता मजा। ये ऐसे हैं इस देश में 50-55 करोड़ लोग, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब ये विवाद पर मेरा ये ओपिनियन है कि इससे बड़ा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कभी हो ही नहीं सकता। पार्लियामेंट के घेराव पे तो इंदिरा गांधी ने गोली चलाई थी। मस्जिद को लेके, बाबरी मस्जिद को लेके मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी। काश उन्होंने भी उस टाइम अगर चलवानी थी तो पैलेट गन चलवा दी होती, जिससे लोग मारे ना जाते कि सैकड़ों साधु इंदिरा गांधी के गोली चलवाने पे मार दिए गए और हमारे अयोध्या में सैकड़ों लोग मार दिए गए। काश उस टाइम पैलेट गन होती तो किसी की मृत्यु ना होती, अपना इलाज विलाज करा के आदमी आ जाता। ये अगर फेस पे लग गई तो आंख वांख जाने का खतरा होता है। सर नहीं जाता, जान नहीं जाता, आंख जाती है। आंख जाना भी गलत है, लेकिन जब कंपैरिजन करते हैं तो इसको लेस लीथल वेपन साथियों माना जाता है। और फिर से मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, अगर 500 आदमी पार्लियामेंट हाउस के अंदर घुस जाते और 2 वहां पे नेताओं की लिंचिंग शुरू कर देते, यानी मारपीटी हो जाती, अंदर घुस जाते, लात घूसा थप्पड़ी शुरू हो जाता। अब पार्लियामेंट के अंदर सीआईएसएफ तो इंतजार ना करती, उसके पास बेटा पैलेट गन नहीं, वो तो सीधे फिर फायर झोंक देती। और जब फायर झोंकती तो 2, 4, 5, 10, 15 पार्लियामेंट हाउस के अंदर ढेर हो जाते, पूरे विपक्ष की लॉटरी लग जाती, इनके दिलों में लड्डू फूटते। और इन्हीं के नहीं, कम से कम 55-60 करोड़ लोगों के दिलों में लड्डू फूटते कि वेरी गुड, फाइनली नेपाल बनाना चाहते थे, फाइनली नेपाल बन गया, बांग्लादेश बन गया, फलाना बन गया और हमारा मंसूबा पूरा हो गया। वो मंसूबा पूरा नहीं हो पाया। प्रॉब्लम इस बात की है, बाकी सारे काम तो हो गए। भैया मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, ठीक, नया मंत्री आ गया, डिबेट हो गया, एंटी लीक कानून आ गया, उधर बुद्धिजीवियों की टास्क फोर्स बन गई। अब टेक्निकली स्पीकिंग काम बचा क्या भाई? तो चलो फिर इसी पे हल्ला मचाओ कि पैलेट गन चली या नहीं चली। बिल्कुल चलनी चाहिए थी, इससे हैवी हैंड करके इनको कंट्रोल करना चाहिए था। 50 साल तक इसको मिसाल बनाना चाहिए था। और मैंने ये बताया था कि साहब उस टाइम अंदर जो सीआईएसएफ के लोग थे वो पोजीशंस लेके बैठ गए थे, पर मैंने कहा था कि नहीं, वो उस टाइम वो पोजीशन नहीं थी जब सामने पार्लियामेंट के लोग खड़े हुए थे, तब पोजीशन लेने का एक ऑटोमेटिक से वेपन से कोई ये प्रोटोकॉल में, वेपन हैंडलिंग के प्रोटोकॉल में नहीं आता है। हाँ, सामने कोई ना होता तो मुझे समझ में आता, लेकिन अगर अंदर कूदते तो गोली चलती और पूरी दुनिया में भारत का लोकतंत्र तार तार हो जाता। तो जितने एविडेंसेस बता रहे हैं
एविडेंसेस जो बता रहे हैं सामने, जो बयान है, चश्मदीद है, एम्स की रिपोर्ट है कि पेलेट गन के 7 राउंड इस्तेमाल हुए। अब वो हवा में कितने हुए, बॉडी एंगल पर कितने हुए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस चीज का पूर्णतः स्वागत करता हूं कि पार्लियामेंट को बचाने के लिए 7 नहीं, अगर 700 राउंड भी चलाने पड़ते तो वो भी मेरे हिसाब से कम था। ये मेरा टेक है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।